जय माता दी आप सबको। आप सबके जो कमेंट हमें आए कि उधमपुर में नहीं, उधमपुर से बाहर भी निकलें, तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की वादियों में माँ बगलामुखी जी के मंदिर में। आप ये मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता उधमपुर से आ रहा है, और ये जो सामने आप मेरे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जम्मू हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहा है। और आज की जो हमारी मंजिल है वो माँ बगलामुखी है। तो चलें दर्शन करें। जय माता दी। जयकारा माँ बगलामुखी जी दा, बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, हम उधमपुर से चलकर आप पहुँचे हैं माँ बगलामुखी जी के दरबार हिमाचल प्रदेश में। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो माँ बगलामुखी जी का जो पीला ध्वज कैसे पहाड़ों के बीच से लहरा रहा है और भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आपको मंदिर में लेके चलते हैं और वहीं दर्शन कराते हैं। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। इस समय हम माँ बगलामुखी हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। आप मेरे पीछे माँ बगलामुखी जी के मंदिर की दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए, ये सामने ये जो ध्वज और ये जो माँ बगलामुखी जी का ये प्राचीन मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये माँ बगलामुखी जी का मंदिर है। माँ बगलामुखी जी का मंदिर हो और माँ ज्वाला जी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आप जो मेरे पीछे ज्योति देख रहे हैं, ये अखंड ज्योति है। माँ बगलामुखी जी के प्रांगण में ज्वाला माँ खुद दर्शन दे रही हैं। दिन रात ये ज्योति इसी प्रकार प्रज्वलित जलती रहती है। भगत जन यहाँ पर आकर माथा टेक कर दर्शन करते हैं और अपने आप को पुण्य का भागीदार समझते हैं। माँ बगलामुखी जी के द्वार पर हनुमान जी स्वयं आप देख रहे हो मूर्ति के रूप में यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लंगर वीर ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। माँ बगलामुखी जी के दरबार में लंगर वीर जी बिल्कुल बाहर खड़े होकर पूरे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगत भी दूर दूर से आकर इनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये है माँ बगलामुखी जी की चरण पादुका, आप देख सकते हैं बिल्कुल मंदिर के सामने चरण पादुका है माँ बगलामुखी जी की। भगतजन यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं और माथा टेकते हैं। अभी आप देखिए कि माँ के दरबार में भैरव बाबा जी किस तरह मूर्ति रूप में यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप देखिए, ये जो भैरव बाबा जी के साथ आप ये देख रहे हैं, ये भैरव बाबा जी का ही वाहन है, इनके साथ ही रहता है। तो भैरव बाबा जी पूरे विश्व को यहाँ पर
आशीर्वाद भी दे रहे हैं और दर्शन भी दे रहे हैं। तो इस समय मैं माँ बगलामुखी जी के प्रांगण में बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ यहाँ का सब तरफ पीला ही पीला मुझे नज़र आ रहा है। दीवारें देखी जाए या मंदिर की देखी जाए, छत, यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनके वस्त्र देखे जाएं, टीका देखा जाए, तो मैं पुजारी जी से पूछूंगा, पुजारी जी आप मुझे ये बताएं कि माँ बगलामुखी जी को जो पीले वस्त्र हैं, पीला कलर है, ये क्यों इतना पसंद है? जय माता की जी। पहले तो सभी भक्तों को जय माता की। जय माता का मंदिर माँ बगलामुखी इनको बोलते हैं, जो कि 10 महाशक्तियों में से अष्टम महाविद्या, जैसे कि छिन्नमस्ता, मातांगी, धूमावती, त्रिपुरा, भैरवी, भुवनेश्वरी, काली, खोटशी, तारा और माता बगला, उनमें से अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी के रूप में यहाँ पे स्थापित है। त्रेता युग की भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह स्थापना करी हुई है। और बगलामुखी को पीला रंग इसलिए प्रिय है कि माता रानी विष्णु प्रिय कहा गया इनको। जैसे पीले वस्त्र, पीला हार श्रृंगार, पीला पुष्प, पीला टिक्का, पीला चंदन, पीली मोली, पीली हर एक वस्तु मैया को प्रिय है, इसलिए इनको पीताम्बरा के रूप में भी जाना जाता है। माता बगलामुखी जो है ये विशेषतः यहाँ पे लोग अपनी पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे अनिष्ट ग्रहों की शांति होगी, राज द्वारे में विजय, व्यापार में वृद्धि, सुख समृद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, मुकदमे विजय के लिए बगलामुखी जी के पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि किए जाते हैं और वो शीघ्र फलदायक होते हैं। जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं माता की जो आप दर्शन किए हैं आपने, ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद जहाँ पे स्थापित की हुई देवी माँ बगलामुखी जी हैं। जब रावण का वध करना था तो उस वक्त भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता बगलामुखी जी की तपस्या करी थी और माँ बगलामुखी जी से ये ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था और उस ब्रह्मास्त्र से रावण का संहार किया था। तब से माता बगलामुखी जी को भी माता बगला श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त है कि कल युग में जाकर के आपके घर घर में पूजा अर्चना की जाएगी, घर घर में आपकी मान्यता बढ़ेगी। जैसे ना चाहते हुए भी कल युग में कई प्रकार के शत्रु लोगों के जीवन में होते हैं, उनको शत्रुओं के दमन के लिए बगलामुखी की पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि किए जाते हैं और वो शीघ्र फलदायक होते हैं। पंडित जी, मैंने देखा यहाँ पर बजरंगबली जी और भैरव बाबा जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो इनका क्या इतिहास है, जरा ये भी बताएं। देखिए, बजरंगबली जी और हनुमान जी की, बजरंगबली जी और भैरव जी ये जैसे अंगरक्षक हैं मैया के। जहाँ पे माता का मंदिर होगा तो बजरंगबली और हनुमान जी की मूर्ति तो होगी। वैसे ही यहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति और बजरंगबली की जो है भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। जय माता दी, जय बगलामुखी। तो आप देख रहे थे मेरे साथ पंडित जी पूरा इतिहास बता रहे थे कि यहाँ पर पीले वस्त्र और पीले टीका का क्या महत्व है। तो जय माता दी।